हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, यूरोप शेंगन का एक ऐसा देश जहां का प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही स्मूथ है। ये एकमात्र मेरी जानकारी में शेंगन का ऐसा देश है जिसका प्रोसेस टाइम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चाहे आप जीसीसी से अप्लाई करें, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें या नेपाल से अप्लाई करें या फिलीपींस से अप्लाई करें, राइट। नाउ दोस्तों, देखिए, मैं फिलीपींस की बात इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी भारतीय, नेपाली नागरिक, राइट, और भी कुछ देशों के नागरिक जो कि हिंदी को समझते हैं, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को आप और देशों की नेशनलिटीज़ तक जरूर पहुँचाएं, उनको बताएं कि कॉन्ट्रा मेंटेस जो है भारत की एक जेन्युइन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी है जिसका ऑफिस दुबई में भी है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेंगन का एक ऐसा देश जिसका प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कभी डिले नहीं होता, वीएफएस का अपॉइंटमेंट आसानी से मिलता है। सबसे अच्छी बात, देखिए, जब भी शेंगन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हमारे को जो प्रॉब्लम होती है आमतौर पर भारत के अंदर, वो क्या होती है, पीसीसी को एक्वायर करने में, क्योंकि कुछ राज्यों में पीसीसी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नो डाउट, राइट। सी, गवर्नमेंट की अपने गाइडलाइंस हैं विच मस्ट बी फुलफिल्ड, राइट। लेकिन कई बार होता क्या है दोस्तों कि जब तक आप पीसीसी बनाकर हमें देते हैं तब तक वैकेंसी एक्सपायर हो जाती है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपको पीसीसी देना ही नहीं है। नो पीसीसी रिक्वायर्ड। ना आपको पहले पीसीसी देना है, ना वर्क परमिट आने के बाद वीएफएस के सबमिशन के टाइम पर आपको पीसीसी देना है। दूसरा, प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट है। एक और बात जो आपको समझना है कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% है। और इस ब्लॉग में मैं एक और मिथ हटा दूंगा, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ माल्टा की। तो देखिए, एक सेकंड के लिए आप मेरी एक बात को सुन लीजिए कि माल्टा में हर एक पोजीशन के लिए स्किल टेस्ट नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों को कि माल्टा में किसी भी पोजीशन में जाना है तो स्किल टेस्ट तो देना ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहां पर हमें स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, राइट। सो इफ यू आर वाचिंग दिस ब्लॉग from India, Nepal, or anywhere from GCC or some other Southeast Asian country, you are there on some resident visa, willing to migrate to Schengen on genuine work visa, please consult us in working hours. If you are an Indian national, if you are a Nepalese national, you can contact either our New Delhi office or our Dubai office. If you are a national of some other country, feel free to consult our Dubai office. We have given our contact numbers in the descriptions. तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस बार जो हमारे पास माल्टा की वैकेंसीज आई हैं, यहाँ पर जो डेजिग्नेशंस हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक का है, राइट। मतलब 1100 यूरो, 1100 यूरोज तक तो आपको हमेशा हम बोलते ही थे, राइट। इस बार जो ये सैलरीज जा रही हैं, आपको जानकर खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमें बोलते थे, सर सुपरवाइजर लेवल, मैनेजरियल लेवल की वैकेंसीज नहीं है क्या आपके पास। दोस्तों, इस बार जो हमारे पास सैलरीज आई हैं ये अप टू 4100 यूरोज हैं। समझ गए, मिनिमम 1000 यूरो से स्टार्ट होकर 4100 यूरोज पर मंथ तक आपको पैकेज यहाँ पर मिल रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है। मैक्सिमम लिमिट में आपको बता दूं 4,36,000 इंडियन रुपी, 4,36,000 रुपए तक की वैकेंसीज डायरेक्टली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस ब्लॉग में। अगर आप डिजर्विंग हैं, डिजर्विंग, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग यू आर डिजर्विंग, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, जेन्युइन ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, देन दीज पोजीशंस आर फॉर यू। कोई पीसीसी नहीं चाहिए, सिंपल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने मेंटोर किया है, स्पेशली माल्टा की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, माल्टा की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, राइट, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। नंबर 1, माल्टा एकमात्र शेंगन जोन का ऐसा कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जो प्रॉब्लम आपको जर्मनी में फेस करनी पड़ती है, स्पेशली सीनियर लेवल्स पर, विदाउट जर्मन आप नहीं ग्रो कर सकते जर्मनी के अंदर, राइट। जर्मनी के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं बिल्कुल भी जर्मनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जर्मनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, राइट। और हम भी जर्मनी को काफ़ी प्रमोट करते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर की, क्योंकि हर एक भारतीय जो है थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश तो बोल ही सकता है, राइट। सो माल्टा का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है। दूसरा, माल्टा में जो ड्राइविंग होता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में होता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो माल्टा जो है वह भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, राइट। तो उनके यहाँ भी जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरह ही है।
राइट ना। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको समझने हैं। फॉर एग्जाम्पल, माल्टा में जाते ही टीआरसी आसानी से बन जाती है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि माल्टा गिने चुने उन शेंगन देशों में से है जिसका प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, राइट। आपने कई बार सुना होगा, हमारे वीडियोस में हम बोलते हैं कि आप आइडेंटिटा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर अपने प्रोसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। जब आपके पेपर्स आते हैं जिसको हम एआईपी बोलते हैं, आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो ऑफिशियली, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको पता पड़ता रहेगा कि चल क्या रहा है, मींस हर एक अपडेट के लिए आपको हमें कॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि कई बार ग्रीस के केस में होता है, बुल्गारिया के केस में होता है। क्योंकि वर्क परमिट आने से पहले आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जिसको आप खुद से सर्च कर लें या खुद से अपना अपडेट ले लें। माल्टा के केस में हमें यह लिबर्टी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, माल्टा बहुत ही लिबरल है। अगर आप 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो एनओसी को लेकर कोई इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शेंगन में भी हर एक कंट्री इतना स्मूथ नहीं है व्हेन इट कम्स टू गिविंग एनओसी, राइट। देखिए, क्या क्लास डी वीजा पर जाकर कंट्री चेंज किया जा सकता है? हाँ, कहीं भी आप जाएं, स्लोवाकिया जाएं, लिथुआनिया जाएं, स्लोवेनिया जाएं, क्रोशिया जाएं, बुल्गारिया जाएं, रोमानिया जाएं, ग्रीस जाएं, जहां कहीं भी हम भेज रहे हैं आपको, जो भी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं, इन सभी में ऑफकोर्स हम आपको जो है जेन्युइन वर्क वीज़ा देते हैं, जो कि आपको अलाउ करता है शेंगन जोन में जाने का। लेकिन कई देशों में आपको एनओसी एम्प्लॉयर से लेना होता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपके साथ एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं कि उससे पहले आप उनके कंपनी को क्विट ना करें। माल्टा के केस में ये लिबर्टी, ये फ्रीडम आपको मिलता है कि जस्ट आफ्टर 6 months, इफ यू आर गेटिंग सम बेटर अपॉर्चुनिटी, नो इश्यूज, यू कैन सिंपली टॉक टू योर एम्प्लॉयर एंड यू कैन लीव द जॉब, राइट। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे ड्यूरेशन में हम आपके साथ रहते हैं। अगर आप इस ब्लॉग को अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या सच में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है कि नहीं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ हमारे सक्सेस स्टोरीज को देख लीजिए। मैंने आपके ट्रस्ट को और बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया है। साथ ही साथ आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है दोस्तों। यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। यूरोप के लिए हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। हाँ, कभी कभी कुछ देशों में प्रोसेस का टाइम डिले हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है। भारत में अगर कोई भी कंसल्टेंसी जो जेन्युइन तरीके से काम कर रही है, क्लास डी वीज़ा पर काम कर रही है, तो ऑफकोर्स अगर कहीं पर वर्क परमिट लेट आ रहे हैं या फिर किसी कंट्री का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर डिले होना एक नेचुरल बात है। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिए, लकीली माल्टा में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि माल्टा का वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और डेट्स आराम से मिल रही हैं और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप यूरोप के लिए अप्लाई करें तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें दोस्तों, जैसे कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मीन्स यू शुड हैव सफिशिएंट बजट, राइट। आपको ये समझना है कि जब आप यूरोप जाते हैं तो मान लीजिए वहाँ जाने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद आपकी टीआरसी बनेगी, फिर आपका डिप्लॉयमेंट होगा, कुछ आपने एक्स्ट्रा पैसा कैरी करना है, वीएफएस की फी लगती है, मीन्स आपको बजट बनाकर चलना है। नंबर 2, आपको टाइमिंग को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। कई बार 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना आगे पीछा होना एक आम बात है, राइट। तो अगर आप बहुत ही हैंड टू माउथ हैं अभी, मतलब आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियली प्रेशर है, बर्डन है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ट्राई ना करें कि आप कहीं से पैसा बोरो कर लें इंटरेस्ट पर और फिर आप प्रोसेस को अप्लाई करें। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, अगर जरा सा भी फ्लक्चुएशन आ गया आपके प्रोसेस में तो फिर आप बेयर नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप हमारी टीम पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और हमारा एम्प्लॉयर वहाँ पर नाराज होगा। क्योंकि देखिए, कभी भी हमारा एम्प्लॉयर या हमारी टीम या आप खुद ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्रोसेस डिले हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं दोस्तों, चाहे स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, उस देश का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, देखिए हर देश की एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, राइट। भले ही सबमिशन जो है वीएफएस के थ्रू होता है, बीएलएस के थ्रू होता है या डायरेक्टली एम्बेसी में होता है, बट दे हैव देयर ओन प्रोटोकॉल, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया। कभी भी वो किसी भी देश के प्रोसेस को लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज कीप दिस थिंग ऑलवेज इन माइंड। वैसे जब भी आप हमारी टीम से बात करते हैं, एडवाइजर से बात करते हैं, तो वे लोग हमेशा आपको एक टेंटेटिव टाइमिंग बताते हैं कि रफली इतने महीने में हो जाता है, इससे पहले जितने बैचेस गए हैं उनको इतना टाइम लगा है। दिस इज हाउ दे टेल यू, राइट। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या क्या वैकेंसीज हैं, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जेडी को जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि बहुत सारी सीनियर पोजीशंस हैं एंड ऑफ कोर्स इन सभी सीनियर पोजीशंस के लिए उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। आपका ओवरऑल प्रोफाइल उतना ही अच्छा होना चाहिए, राइट।
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मात्र 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है मान लीजिए, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एवरेज है, लेट से आपने नॉर्मली कहीं से सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स किया है, तो फिर आप जो इनिशियल पोजीशन है आप उन पर अप्लाई करें, राइट। आप अगर भारत से ही ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो बहुत सीनियर पोजीशन पर ही जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी सिर्फ हम इंडियंस के लिए ओपन नहीं है, राइट। आपको पता है एशिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, या अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल फिलिपिनोज हैं, दे आर इक्वली गुड पीपल, वेरी वर्कोहॉलिक, वेरी नाइस, राइट, वेरी प्रोफेशनल। तो एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता है माल्टा जैसे कंट्री की ओपनिंग्स के लिए, राइट। सो ट्राई फॉर द पोजिशन फॉर विच यू थिंक यू आर रियली डिजर्विंग, ओके, यू रियली डिजर्व दैट पोजिशन। तो सबसे पहले तो वो पोजीशन जिसके लिए हमें स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपको माल्टा जाना है बिना किसी टेंशन के कि सर मेरा स्किल टेस्ट तो नहीं होएगा, बस मैं इंटरव्यू दे दूंगा छोटा सा, उसके बाद बस सीधा आप मेरा EIP मंगा देना, मैं VFS में जाकर सबमिशन कर दूंगा और मेरा को क्लास D वीज़ा देकर आप फ्लाई करा देना। तो फिर देखिए, एक ही पोजीशन है मेरे पास, किचन हेल्पर की, किचन पोर्टर की, या क्लीनर की, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी हैं, प्लीज़, राइट। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर क्लास D वीज़ा मिलेगा, राइट। और आपको पता है क्योंकि ये एक ब्लू कॉलर जॉब है, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 1100 से 1300 यूरो, यानी कि 1,17,000 से लेकर 1,38,000 तक आप यहाँ पर अर्न करेंगे दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं जो बाकी की पोजीशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहाँ बहुत अच्छी सैलरीज हैं, तो प्लीज़ आप समझ लें एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किचन प्रोडक्शन में कितनी डेजिग्नेशंस पर हमें कैंडिडेट चाहिए। दमी शेफ द पार्टी, शेफ द पार्टी लेवल 1, कॉमी शेफ्स, सीनियर शेफ द पार्टी, सुशी शेफ, जूनियर सू शेफ्स, हेड शेफ्स, एग्जीक्यूटिव हेड शेफ्स, राइट। देखिए, आप किचन के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आप कुक हैं, आप कॉमी है आपका लेवल, आपका कुजीन क्वांटी है, इंटरनेशनल है, या कोई और कुजीन है, या मिक्स कुजीन है, प्लीज टॉक टू अस, वी विल टेल यू, नो वरीज, राइट। अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है, कुक में जाना है, आप हमारी टीम से बात करिए, हम बताएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको स्किल टेस्ट के लिए एटलीस्ट 50% एंड अबव इंग्लिश आना चाहिए। हम भी प्रिपरेशन कराते हैं, अभी तक का हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% का है, राइट। अगर कोई कैंडिडेट स्किल टेस्ट में एक बार को मान लो किसी वजह से फेल भी हो जाए, तो रिपीट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप जो है स्किल टेस्ट को आइल्स के साथ कंपेयर ना करें, आइल्स से कुछ लेना देना नहीं है इसका। स्किल टेस्ट बहुत ही ईजी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने पढ़ना है और उसको ऑनलाइन टेस्ट को अटेंड करना है, सिंपल एज दैट, ओके। अब इसके अलावा और क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ मैनेजर लेवल की वैकेंसी है, कुछ सुपरवाइजर लेवल की वैकेंसी है, साथ बने रहे। जनरल बीच मैनेजर्स हमें चाहिए, राइट। रेस्टोरेंट मैनेजर्स हमें चाहिए, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स, हेड होस्ट समझ गए आप, जिन्होंने एज अ कॉन्सियर्ज काम किया है, होस्ट का काम किया है। F&B सुपरवाइजर्स, हेड वेटर्स, F&B सर्वर्स, राइट, यानी कि वेटर्स, F&B रनर्स, राइट, जो वेटर्स, असिस्टेंट वेटर्स, मतलब काफ़ी वैकेंसी हैं। अगर आप एज अ वेटर जाना चाहते हो, एज अ रनर जाना चाहते हो, वैकेंसीज है हमारे पास। अगर आप फ्रेशर भी हो और आप एज अ स्टीवर्ड नहीं जाना चाहते, लेकिन आपकी इंग्लिश अबव एवरेज है, टॉक टू अस, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देकर डायरेक्टली प्लेस करा देंगे, हैव फेथ। हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इनफैक्ट इस ब्लॉग को भी मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर ही शूट कर रहा हूँ, राइट। तो कभी भी आप आएंगे तो आपको देखकर खुशी होगी। और देखिए, वेटर, हाउसकीपिंग, इनका ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन ही दे देंगे, आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। डिप्लॉयमेंट से पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप आ जाना, 10 to 15 डेज के लिए आ जाना, आपको बेसिक ट्रेनिंग देकर हम डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि किचन के अलावा बाकी के डिपार्टमेंट्स को आसानी से सीखा जा सकता है, राइट। और क्योंकि हम आपको इनिशियल लेवल पर भेज रहे हैं, अगर आप एज अ वेटर जा रहे हैं, एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ जा रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बट यस, आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकली सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमारे टीचर्स आपको ऑनलाइन भी इम्पार्ट कर सकते हैं, राइट। और हम एम्प्लॉयर को क्लियरली बता देते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं ये इनिशियल लेवल पर हैं, बट यस, दे आर सुटेबल फॉर द जॉब, ये पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, एंड वी आर श्योर दैट दे विल बी एबल टू वर्क फॉर यू, ओके। सो नो वरीज दोस्तों। इसके अलावा हमें वाइन स्टीवर्ड्स, wine professionals, bar managers, assistant bar managers, head bartenders, bar back, head mixologist, right?
यानी कि बारटेंडिंग से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपका जो भी लेवल है, आप में कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। और आपको जानकर खुशी होगी कि बारटेंडिंग का भी हम लोग कोर्स कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे आप बरिस्टा का कोर्स करना चाहें, बारटेंडिंग का कोर्स करना चाहें, मीन्स ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेशर हैं, राइट। अब आप देख लीजिए कितनी अच्छी वैकेंसीज आ रही है हमारे पास, बुल्गारिया की, माल्टा की, राइट, ग्रीस की, बैक टू बैक वैकेंसीज हैं यूरोप के लिए, गल्फ के लिए भी रेगुलर वैकेंसीज हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज। सैलरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी दोस्तों। कुल मिलाकर 1100 यूरो से लेकर 4100 यूरो, यानी कि 1100 यूरो से लेकर 4100 यूरोज पर मंथ आप यहां पर अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस डेजिग्नेशन, किस डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब प्लीज नोट, देखिए मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेजिग्नेशन या पोजीशन के पीछे ना भागें। अगर आपका सिलेक्शन किसी एक लोअर लेवल यानी कि इनिशियल लेवल पर भी होता है, मान लीजिए आपने किचन में काम किया है 3-4 साल, लेकिन आपको सिलेक्ट किया जाता है एज असिस्टेंट कुक। लेट्स से आप सीनियर वेटर हैं या फिर आप कैप्टन हैं और आपका सिलेक्शन होता है एज अ वेटर, नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट योर करियर। एक बार आप क्लास डी शेंगन वीजा तो लीजिए दोस्तों, एंटर तो करिए, कुछ महीने अर्न करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, हम हैं आपके साथ, राइट। क्योंकि शेंगन वीजा आपको अलाउ करता है 29 कंट्रीज में आपको मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जेन्युइनली मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, भारत आ जा सकते हैं, कुछ टाइम के बाद पीआर ले सकते हैं, अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास लाइफ को जी सकते हैं। दोस्तों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूरोप का जो वर्क वीजा होता है ये कुछ जनरेशन्स को सही कर देता है अगर आप उसको ढंग से यूज करें तो। ये कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी कहीं नहीं टिकती हैं अगर आपको एक अच्छा काम मिल जाए यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर। देखिए बात की जाए सेवा की तो उस पर्सपेक्टिव से तो ऑफकोर्स अगर कोई देश सेवा करना चाहता है तो फिर ठीक है, सरकारी नौकरी आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं विदेश में, भारत में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो क्या ये देश सेवा नहीं है? बिल्कुल देश सेवा है दोस्तों, ठीक है। और आप जो नॉलेज गेन करते हैं, राइट, और जो भी आप लर्निंग लाते हैं, फिर अब देखिए जितने भी बड़े बड़े भारतीय हैं जिनका हम नाम लेते हैं और हम बताते हैं कि फलाना फलाना भारतीय उस मल्टीनेशनल कंपनी का हेड है या इस पोजीशन पर है, तो दोस्तों ये सब इतने बड़े कैसे बने? ऑफकोर्स ये भारत के बाहर गए, इन्होंने वहाँ जाके शिक्षा दीक्षा ली या रिसर्च किया, R&D किया, देन दे रीच टू दैट लेवल। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको जीवन में ऊंचाइयाँ चाहिए, बहुत स्टेबल करियर चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास लाइफ चाहिए, राइट। देखिए दुनिया में सबसे बेहतरीन देश कौन से हैं, राइट, आप जरा रिसर्च करिए, ऑफकोर्स यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप हमारी टीम से बात करें तो प्लीज इस माइंडसेट से बात ना करें कि आप कोई गल्फ की नौकरी तलाश रहे हैं। गल्फ की नौकरी रेडीमेड है हमारे पास, ठीक है। कुछ दिनों में वीजा लग जाता है, शॉर्ट वीजा लगता है, मेडिकल में अनफिट होंगे तभी होगा कि वीजा ना लगे, नहीं तो वीजा लग ही जाता है। गल्फ में क्या क्राइटेरिया? कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, स्टेपिंग स्टोन है, आपके पास बजट कम है, स्किल्स कम है, तो पहले गल्फ चले जाइए, गल्फ से फिर यूरोप चले जाइए। लेकिन जब आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं और आप इन सभी बातों को समझते भी हैं, किन बातों को, कि मैं जाऊंगा तो मुझे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगा, ना सिर्फ मुझे, मेरे परिवार को भी एक स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे बार बार किसी एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जो टीआरसी है ये एक दिन पीआर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस पीआर को अगर मैं चाहूँ तो सिटीजनशिप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको जब इतना पता है तो फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि इतने बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर आपको कुछ समय ज़्यादा लग जाए या आपको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। हमारा सक्सेस रेट यूरोप के केस में अबव 90% है, गल्फ के केस में अबव 98% है, राइट। देखिए हम ओपनली बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, राइट। सो एनीवेज, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। माल्टा की जबरदस्त वैकेंसी है, हम पिछले 2 महीने से वेट कर रहे थे कि 2026 में नई ओपनिंग्स आएंगी। दोस्तों जनवरी निकल गया और फेब निकल गया, मार्च में लकीली हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। सो इमीडिएटली आप अप्लाई करें, और वे लोग जो कि फ्रेशर हैं या फिर अभी कहीं काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारे एडवाइजर से बात करें, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि कुक हैं, मान लीजिए आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप स्किल टेस्ट नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप बुल्गारिया के लिए अप्लाई कर लीजिए, हमारे पास बुल्गारिया में भी वैकेंसीज चल रही हैं कुक की, राइट। सो डू नॉट वरी एट ऑल। देखिए कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज हमसे लें, इधर उधर के ब्लॉग्स
देखकर, मतलब कई बार क्या होता है, आप ऐसे लोगों के ब्लॉग्स देख रहे हैं जो या तो खुद में कैंडिडेट है या खुद में वो टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, तो उनको उस लेवल का एक्सपर्टीज नहीं होता दोस्तों। और एक और बात होता है कि कई बार आप किसी का ब्लॉग देख रहे हैं, वो 2 साल पुराना ब्लॉग है। मान लीजिए ऐसे सो कॉल्ड ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पूरा हलवा बना रखा है, कभी वो ट्रैवल का ब्लॉग डाल देते हैं, कभी वो स्टडी का डाल देते हैं, कभी वो इन्वेस्टमेंट का डाल देते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता ये बात क्या हो रही है। मैं यहाँ पर जेन्युइन क्लास डी वर्क वीज़ा पर माल्टा कैसे जाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यह ब्लॉग मैं आपके साथ मार्च 2026 में शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क परमिट यानी कि जिसको हम AIP बोलते हैं जल्दी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल टेस्ट बहुत सिंपल सा है, इजीली आप कर सकते हैं। अगर स्किल टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप एज अ किचन हेल्पर जा सकते हैं। क्लियर हो गया। VFS की डेट आराम से मिल रही है। वीज़ा स्टैंपिंग का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 99% है। चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें, नेपाल से अप्लाई करें, या फिर आप किसी भी GCC कंट्री से अप्लाई करें। सो दिस इज द हाई टाइम, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सी यू सून। अगर आप फ्रेशर हैं और आप भी इस तरह के बेहतरीन देशों की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि देहरादून में हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक इंस्टीट्यूट है। 50 to 80% कोर्स को हम ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। आप चाहें तो अपने घर के कंफर्ट से ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लास्ट में आप आकर कुछ क्लासेस एज अ प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, एंड वी प्रोवाइड यू 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस एज वेल, एज पर योर बजट, एज पर योर इंटरेस्ट, राइट। तो करना क्या है, वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से बात करें, वे आपको हर एक स्टेप के लिए गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।